चलिए भाई अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी पार्ट है कि कोविड की वजह से गोवा जाने में क्या क्या रूल्स की चेंजेस आई है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, चाहे वो फ्लाइट में हो, होटल्स में हो, कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं आपको जो चाहिए, क्या आपको कोविड टेस्ट कराना है नहीं कराना है, क्या गोवा में आरटीपीसीआर टेस्ट का रूल है या फिर जिस स्टेट से आप आ रहे हैं उस स्टेट में है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वाले पार्ट में मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि गोवा जाने के लिए कोविड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी करे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं कि भैया गोवा जाने के लिए क्या आपको कोविड का टेस्ट कराना पड़ता है, और यदि वो कराना है तो कहां से कराना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया कराना भी पड़ता है या नहीं। तो भैया सबसे पहला पॉइंट है, अभी है जनवरी 2021, गोवा जाने के लिए कोविड का टेस्ट नहीं कराना पड़ता। जी हां, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको गोवा के रूल्स के हिसाब से कोविड का कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ता। हाउएवर, कोविड का टेस्ट कराने के लिए सिर्फ आपकी डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती, सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि गोवा वाले वो टेस्ट चाहते हैं या नहीं। जिस स्टेट से या जिस एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेंगे, जहां से आप उड़ रहे हैं, उस वाले एयरपोर्ट का, उस वाली स्टेट का रूल भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, आप गोवा आ रहे हो तो आप कहीं से भी आ सकते हो, आप दिल्ली से आ सकते हो, कलकत्ता से आ सकते हो, महाराष्ट्र से, मुंबई से, कहीं से भी आ सकते हो। आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में कोविड टेस्ट कराने का रूल है या नहीं। गोवा में तो नहीं है, मतलब अराइविंग स्टेट में तो नहीं है, तो डिपार्चर स्टेट में है नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है यहां पर कि एयर ट्रैवल गाइडलाइन स्टेट वाइज। आपको स्टेट वाइज जाननी है क्या हर स्टेट में क्या क्या आपकी ट्रैवल गाइडलाइंस है। इसको लिख के एंटर मारोगे तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे अलग अलग एयरलाइंस के। जैसे इंडिगो एयरलाइंस का लिंक है, ये गो एयर वालों का लिंक है। किसी भी एक लिंक को खोल के देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा आगे कि उस एयरलाइन ने क्या रूल कर रखे हैं। ऑलमोस्ट वैसे हर एयरलाइन के सेम ही होंगे क्योंकि वो स्टेट वाइज होते हैं और स्टेट के रूल तो एक ही होते हैं, चाहे वो किसी भी एयरलाइंस के हो। तो आप नीचे आएंगे, इसमें देखेंगे, देखिए स्टेट वाइज गाइडलाइंस, आपको स्टेट्स के नाम है। आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं वहां पे और जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहां के जो भी रूल्स हैं आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ये गोवा आ रही है तो गोवा का क्या रूल है भाई। तो भाई यहाँ पे कोई हेल्थ स्क्रीनिंग और क्वारंटीन नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो गोवा का रूल तो बड़ा सिंपल है। लेकिन ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र का रूल देखते हैं, अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रूल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे बॉम्बे से आने वाले पैसेंजर्स के लिए क्या रूल है कि मैंडेटरी फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड गोवा। अगर आप बॉम्बे पहुंच रहे हैं इन स्टेट से तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ 72 घंटे पुराना होना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली से गोवा आ रहे हैं फॉर एग्जांपल और आपकी बॉम्बे से ट्रांजिट फ्लाइट है तो आपको शायद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है। चाहे आप गोवा जा रहे हैं, बॉम्बे में रुकेंगे नहीं, फिर भी अगर आप एयरपोर्ट पे चेंज कर रहे हैं फ्लाइट तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराना कई बार जरूरी पड़ जाता है। कंफर्म करने के लिए अपनी एयरलाइंस को डायरेक्ट कॉल कीजिए और उससे पूछिए कि सर मेरी ऐसे फ्लाइट है कि क्या मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है या नहीं। हाउएवर, अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है तो आई थिंक दिल्ली से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट में नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपनी डिपार्चर स्टेट के रूल जरूर चेक करना। अब अगला पॉइंट है कि भैया ई पास, कोई ट्रैवल ई पास भी आपको जरूरी नहीं है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से गोवा जा रहे हैं तो कई स्टेटों ने ई पास की ऑब्लिगेशन लगा रखी है कि आपको ई पास यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही उस स्टेट में एंटर कर सकते हैं। गोवा में ऐसा कोई रूल नहीं है। थर्ड है कि भैया नो आइसोलेशन नो क्वारंटीन रूल। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि गोवा में अगर आप जाते हैं, चाहे आप जाते हैं फ्लाइट से, चाहे ट्रेन से, चाहे अपनी पर्सनल व्हीकल से बाय रोड, तो आपको कोई आइसोलेशन और कोई क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। चौथा रूल है भाई मास्क इज मैंडेटरी। गोवा में आपको हर टाइम अगर आप बाहर हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। इट इज अ मस्ट इन गोवा। पांचवा पॉइंट है, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो जो मिडिल पर्सन है उसको पीपीई किट पहन के बैठना जरूरी है। वो आपको आपकी एयरलाइन ही प्रोवाइड करेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी टिकट में उसकी कॉस्टिंग इंक्लूड होगी। तो अगर आपके मिडिल सीट में बैठ रहे हैं तो आपको पीपीई पहननी पड़ेगी। भाई फ्लाइट में बैठने के बाद पता चला कि एक्चुअली में जब आप बोर्डिंग करने लगते हो ना, तब मेन प्रिकॉशन शुरू होते हैं। तब आपको एक किट मिलती है, इसमें आपको फेस शील्ड, मास्क, ये सब मिलता है। और जो बीच में बैठा होता है जैसे स्वाति फंसी है हमारे यहाँ बीच में, उसको पीपीई किट पहन के बैठना है। तो स्वाति अकेली बीमार लग रही है हमने से। छठा रूल है, आपका पूरा लगेज सैनिटाइज होगा। अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से जा रहे हैं तो आपका पूरा लगेज सैनिटाइज होगा। उसके लिए एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं, तो उसकी चिंता भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी वहां जाएंगे आपका लगेज पूरा अपने आप ही सैनिटाइज होगा।
तो भाई अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट के। सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि एक तो हमारे बैग सैनिटाइज हुए, दूसरा जो पुलिस वाले आपका जो बोर्डिंग पास और वो चेक करते हैं, अब उन्होंने एक छोटी सी एक शीशे की स्क्रीन लगा रखी है, अपना बोर्डिंग पास और अपना आईडी कार्ड दिखाओ तब आपको आगे जाने देंगे। भाई 7वां रूल है प्री बुकिंग ऑफ अकोमोडेशन। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अगर अभी गोवा घूमने जा रहे हैं तो अपनी होटल की प्री बुकिंग जरूर करवा लेना। वैसे तो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप हमें अपनी बुकिंग दिखाइए, लेकिन फिर भी ये रूल है सरकार की तरफ से, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले करा लो यार, सस्ता भी पड़ता है अगर पहले कराओगे तो, और ऑप्शंस भी अच्छी तरह देखने को मिल जाते हैं, तो प्री बुकिंग करा लो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कराओगे तो वहां पे जा नहीं सकते, ऑफ कोर्स जा सकते हो, बट स्टिल माय सजेशन वुड बी प्लीज बुक इट इन एडवांस। ये है हमारा बेड, यहाँ पे लगेगा एक्स्ट्रा बेड। अच्छा, ये बीच रूम है, ठीक है ना। अब एक चीज दिखाना बीच रूम की, और इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है, अगर आप कोई भी अट्रैक्शन घूमने जा रहे हैं तो उसकी भी ऑनलाइन अगर टिकट अवेलेबल है तो वो पहले से ही प्री बुक करा लो। फॉर एग्जांपल हम गोवा जब गए थे तो अगवाड़ा फोर्ट गए थे, वहां पे हमें जाने के बाद पता चला कि वहां पे हमें ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ेगी 20 रुपए की। हालांकि अगवाड़ा फोर्ट पहले फ्री था, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे उसमें 20 रुपए की टिकट लगा रखी है। तो हमने जब वहां पे अपना ऑनलाइन फोन से बुक करानी चाहिए तो वहां पे इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी, इस वजह से हम बुक नहीं करा पाए और ऐसे ही वापस आना पड़ा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए पहले ही प्री बुकिंग करा के चलना। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन टिकट ही बुक करनी पड़ेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI.PU मनी में आप जाओ, वहां पे पेमेंट करो जितने भी आप अंदर गेस्ट जाना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आ रहा है और आधे से ज्यादा जो गेस्ट हैं वो बिना टिकट बुक किए वापस जा रहे हैं क्योंकि एंट्री नहीं कर पा रहे बिना उसके। आई सजेस्ट यू कि अगर आप गोवा घूमने आ रहे हैं और अगवाड़ा फोर्ट आ रहे हैं तो इस कोरोना काल में ऑनलाइन टिकटिंग कर दिए, अपने होटल अपने घर से टिकट बुक करके आना उसी डेट की उसी टाइम की, और तब आना यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। अगला पॉइंट है भाई, गोवा में रेस्टोरेंट्स एंड बार अब खुल चुके हैं। आराम से जाइए, मजे कीजिए, मस्ती मारिए, बिल्कुल सब कुछ खुल चुका है। चाहे वो आपकी खाने पीने की जगह हो, चाहे रहने के होटल्स हो, या फिर कोई वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर स्पोर्ट्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें खुल चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक करना है तो उसकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लेना कि वो अभी खुला है या नहीं। अगला पॉइंट है भाई, आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत जरूरी है। अब कोई मुझसे पूछता है, भाई क्वेरी आती है कि मेरे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है, तो मैं क्या आरोग्य सेतु ऐप तब भी जरूरी है? नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन से 14 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने साथ रखनी जरूरी है। तो शायद अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास फोन नहीं है, तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में जरूर रखिएगा। तो ये थी भाई कोविड-19 से रिलेटेड गोवा ट्रैवल करने की कुछ गाइडलाइंस। जी हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है इसके अलावा भी बहुत कुछ हो, तो वो जानने के लिए आप ऑनलाइन कभी भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालो कि भैया मुझे ये नहीं पता कि कोविड से रिलेटेड ये काम होता है या नहीं होता, तो हम सारे मिलके वहां पर आपका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे सस्ते होटल्स, फ्लाइट्स और सबसे बढ़िया घूमने की जगह अगर आपको जाननी है तो हमने इसके लिए पूरी की पूरी गोवा की ट्रैवल गाइड बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे क्लिक करें, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है फ्लाइट बुक करने का, बेस्ट होटल कैसे बुक किया जाए, सबसे सस्ता कैसे किया जाए। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ग्रुप टूर्स बुक करने की जरूरत है। आप खुद घर बैठे अपना पूरा का पूरा ट्रिप बुक कर सकते हैं। जब गोवा पे लैंड करे, एयरपोर्ट से पहला कदम बाहर रखते ही आपको क्या करना है, कहां कहां घूमना है, वहां कैसे जाना है, खाने पीने की जगह कहां है, वेज खाना खाएं, नॉन वेज खाना खाएं। इनफैक्ट आप ये भी जान सकते हैं कि यदि आपको 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन का ट्रिप बनाना है तो वो कैसे बनाए। तो जरूर जाए उस लिंक पे और एक्सप्लोर करें गोवा इन टोटली डिफरेंट वे। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। बाय बाय। ये डिप क्या बात